हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम में स्टडी। चलिए अपने जीके जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम आ चुका है। जिन जिन ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है उनकी ऑनलाइन एग्जाम डेट आ चुकी है। 27 तारीख से एग्जाम डेट स्टार्ट है। तो आप लोग जिसका भी जहां जहां सेंटर गया है, आप लोग अपना एग्जाम सिटी चेक कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर ले। जो जो ग्रुप डी में पूछने वाले क्वेश्चन है, जो साइंस की हम क्लास लेते हैं, उससे काफी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के क्वेश्चन में आ सकते हैं एग्जाम में। तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने जी की जैसी क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन सी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय को मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। भारत के अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे अकबर। कौन थे? द्वितीय भारत के द्वितीय मुगल सम्राट थे। भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पिता थे। भारत के क्या अंतिम मुगल शासक? भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पिता थे। कौन? अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1856 ईस्वी, ऑप्शन बी 1846 ईस्वी, ऑप्शन सी 1816 ईस्वी, ऑप्शन डी 1826 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1856 ईस्वी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 में पारित हुआ। 26 जुलाई 1856। कब? 26 जुलाई 1856 में पारित हुआ। और किसके कार्यकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो भारत का शासक कौन था? अकबर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय भारत पर अकबर ने शासन किया था। कब तक? 1556 से 1605। 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल रहा अकबर का। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो भारत का शासक था अकबर। और कब हुई ईस्ट इंडिया कंपनी? तो 1600 ईस्वी में हुआ इसका स्थापना। अकबर ने शासनकाल कब तक रहा? तो 1556 से 1605 तक। और जबकि इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? ऑप्शन ए बाबा फरीउद्दीन गंजे शंकर, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर गिलानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए बाबा फरीउद्दीन गंजे शंकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? बाबा फरीउद्दीन गंजे शंकर के शिष्य थे। दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की प्रमुख दरगाह है। दिल्ली में क्या स्थित? हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की प्रमुख दरगाह है। दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की या फिर औलिया का मकबरा सूफी काल की प्रमुख दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाबर। बाबर बादशाहों में से कलंदर के नाम से विख्यात था। किसके नाम से विख्यात था? कलंदर के नाम से विख्यात था। बाबर किस वंश का संस्थापक था? तो ये मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? तो 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने कब लड़ा था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा था। और किसके विरुद्ध लड़ा था? तो इब्राहिम लोदी। किसके विरुद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था। इब्राहिम लोदी। और पराजित भी कौन हुआ था? तो ये इब्राहिम लोदी ही पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा क्वेश्चन पूछ लेता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। भारत आने पर गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले का सुझाव प्राप्त हुआ था। किसका सुझाव प्राप्त हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन ए लाल कुर्ती, ऑप्शन बी क्विट इंडिया, ऑप्शन सी खिलाफत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल कुर्ती। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो क्या नाम था? लाल कुर्ती। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1920 के दशक में लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की। कब की थी? 1920 के दशक लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की थी। ये किसके विरुद्ध प्रारंभ किया गया था? तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। किसके विरुद्ध प्रारंभ किया था? अंग्रेजों के बीच विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी अरविंद घोष,
ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1919 में स्वतंत्र नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कब किया था? 1919 में इसका प्रकाशन किया था। यह समाचार पत्र इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। 1919 में इसका प्रकाशन किया था और इसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1793 ईस्वी में। कब हुई थी? 1793 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? ऑप्शन ए राजकुमार सिंह, ऑप्शन बी राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन सी छत्रपति साहू, ऑप्शन डी नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा महेंद्र प्रताप। भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। राजा महेंद्र प्रताप कुर्सान कुर्सान उत्तर प्रदेश के शासक थे। कहाँ के शासक थे? उत्तर प्रदेश के शासक थे। कौन? राजा महेंद्र प्रताप कुर्सान उत्तर प्रदेश के शासक थे। उनका असली नाम क्या था? असली नाम, तो इनका असली नाम क्या था? खड़क सिंह। क्या नाम था? खड़क सिंह इनका असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पाकल दुल बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। पाकल दुल बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? क्या रोपड़ फसल नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी कॉफी, ऑप्शन डी रबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गेहूं। गेहूं क्या है? रोपड़ फसल नहीं है। बाकी चाय रोपड़ फसल है, कॉफी और रबर ये तीनों क्या है? रोपड़ फसल है। गेहूं रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ कृषि की अत्यंत विशिष्ट पद्धति है। इसमें एक ही फसल को खेतों में एक बार बो दिया जाता है जिससे लंबे समय तक उपज प्राप्त की जाती है। जैसे हो गया चाय हो गया और कॉफी हो गई, रबड़ हो गई, सुपारी सुपारी और एवं गन्ना आदि। ये सभी क्या है? ये सभी रोपड़ फसल है और जो गेहूं है वो रोपड़ फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ऑप्शन बी सवाना क्षेत्र, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को फलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसे संसार, यहाँ पे से है, किसे संसार की छत कहते हैं? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी पामीर,
ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पामीर। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पामीर को कहते हैं। पामीर का पठार मध्य एशिया पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार अगर पूछे तो वो क्या है? तो वो है पामीर का पठार, सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 4875 मीटर। कितनी है? 4875 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी कारण पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4875 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसीलिए इसे संसार की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी कालाहारी, ऑप्शन डी थार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सहारा। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा। सहारा संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। क्या है? सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल पूछे, इसका क्षेत्रफल कितना है? कितना क्षेत्रफल है इसका? 92 लाख इसका क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है? 92 लाख इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92 लाख किलोमीटर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका क्वेश्चन नहीं है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।